आज आप जो भी काम कर रहे हो, आप उस काम में खुश नहीं हो। रीज़न सिर्फ एक ही है, क्योंकि उस काम से आपको जो भी पैसा मिल रहा है, उस पैसा से आपका दिन तो गुजार रहा है, पर आपका जो ख्वाहिश है, आपका जो ड्रीम्स है, आप उसको पूरा नहीं कर पा रहे हो। लेकिन 5 साल पीछे जैसे आप उस काम को कर रहे थे, आज भी उस काम को आपने उस हिसाब से ही करते हो। आज एक स्टोरी बताएंगे जो बहुत पुरानी स्टोरी है, हो सके आपको उससे कुछ सीखने है। एक लकड़हारी था जिसका काम था जंगल से पेड़ काट के उसको अपना मालिक के पास बेचता था, और उस लकड़ी से उसको जो पैसा मिलता था उसका फैमिली मेंटेनेंस होता था। लेकिन उसका जैसे जैसे दिन जाते गया, उसका फैमिली बड़ा होते गया और उसका जो ताकत है वो कमते गया। इसी बात पे उन्होंने बहुत परेशान था। ये सोच रहा था अगर ऐसे चलता रहा तो एक दिन ऐसा होगा कि उसका फैमिली को, बच्चा लोगों को खाने को नहीं मिलेगा। परेशानी के साथ उन्होंने घर आ रहा था तो रास्ता में एक साधु जी के साथ उसका मुलाकात होता है। साधु जी उसका चेहरा देख के उनसे पूछता है, आप इतना परेशान क्यों हो? आपका परेशान का रीज़न क्या है? जब साधु जी ने उसको पूछता है तो उन्होंने उसका सारी रीज़न बताया कि मैंने पूरा दिन मेहनत करता हूँ और जितना भी पेड़ काटता हूँ अपना मालिक को बेचता हूँ, उसमें से जितना पैसा होता है वो पैसा से हमारा फैमिली मेंटेनेंस नहीं कर पाता हूँ अच्छा से। पूरी बात सुनने के बाद साधु जी ने सिर्फ एक ही बात बताया, आप जो भी काम कर रहे हो उस काम का गहराई तक जाओ, अंदर तक जाओ। तो ये बात सुन के वो अपना घर चला जाता है। अगला दिन सुबह फिर से उन्होंने काम पे चला जाता है, लेकिन उस दिन उन्होंने कोई पेड़ नहीं काटता है। उन्होंने जंगल के अंदर की तरफ चलना शुरू करता है। बहुत टाइम बीतने के बाद वो बंदा जंगल की काफ़ी गहराई तक पहुंच जाता है, लेकिन वहाँ पे उसको कुछ चीज़ नहीं दिखाई देता है, सिर्फ पेड़ ही पेड़ दिखाई देता है। उन्होंने सोचता है सिर्फ एक साधु की बातों के ऊपर विश्वास करके मैं अपना काम छोड़ के इतना दूर आ गए, लेकिन अगर हम अपना मालिक को पेड़ नहीं देंगे तो पैसा नहीं देगा, अगर पैसा नहीं देगा तो हमारा बच्चा लोग आज भूखा रह जाएगा। ये सोच के उन्होंने वहाँ से छोटा सा एक लकड़ी लेता है और अपना मालिक के पास पहुँच जाता है। अपना मालिक को छोटा सा लकड़ी देने के बाद अपना मालिक उसको काफ़ी पैसा देता है, जो पिछले दिन से बहुत ज़्यादा। पैसा लेने के बाद वो लकड़हारा बहुत खुश होता है और अपना घर चला जाता है। उसके अगले दिन सुबह उन्होंने फिर से जंगल की उस जगह तक पहुंच जाता है और वहां से फिर से वही लकड़ी ज़्यादा लेके आता है और अपना मालिक को देता है। उस दिन वो लकड़ी लेने के बाद उसका मालिक उसको और भी ज़्यादा पैसा देता है। लकड़हारा तो बहुत खुश हो रहा था, लेकिन मन ही मन में उसका एक सवाल था कि मैंने हर दिन इतना मेहनत करके इतना पेड़ लाके देता था, लेकिन मुझे पैसा कम मिलता था। आज मैंने कम लकड़ी दिया, लेकिन मुझे आज ज़्यादा पैसा मिल रहा है, रीज़न क्या है? इस बात से अपना मालिक को ये बात पूछ लिया, लेकिन उसका मालिक ने उसको जवाब दिया, कल तक तूने जो पेड़ दे रहा था सिर्फ वो पेड़ एक पेड़ था, नॉर्मल पेड़ था, लेकिन आज तू जो पेड़ लाके दिया वो बहुत कीमती और महंगा पेड़ है, चंदन का पेड़ है। ये बात सुन के लकड़हारा ने सोचा कि साधु जी ने जो बात बताया था वो सही था। आप भी अपना ज़िंदगी में जो भी काम कर रहे हो उस काम को एक ही हिसाब से मत करो, उस काम का सिर्फ ऊपरी हिस्सा में मत करो। हर बंदा जिस हिसाब से कर रहा है आप कुछ अलग हिसाब से करने का सोचिए।